जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना। हमने इससे पिछले लेक्चर में बताए थे कि वाक्यों के तीन भेद होते हैं, जिनमें पहला था आपका अर्थ के अनुसार वाक्य, दूसरा था आपका रचना के अनुसार वाक्य और तीसरा है आपका प्रयोग के अनुसार वाक्य। इनमें हम अर्थ के अनुसार वाक्य और रचना के अनुसार वाक्यों के लिए अच्छे से पढ़ चुके हैं और जहां से प्रश्न पूछा जा चुका है हम वही डिस्कस किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग के अनुसार वाक्य। देखिए, प्रयोग के अनुसार जो वाक्यों के भेद होते हैं वह आपके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके? तीन। ठीक है, कितने भेद होते हैं आपके? तीन भेद होते हैं। किसके? प्रयोग के अनुसार। ठीक है, प्रयोग के अनुसार वाक्यों के कितने भेद होते हैं आपके? तीन। देखिए, पहला है आपका कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। देखिए, कृतवाच्य किसे कहते हैं? जिस पर मतलब कि कर्ता पर पूरा प्रभाव पड़े, कर्ता पर पूरा प्रभाव पड़े उसे कहते हैं हम कृतवाच्य। जहां कथन का पूरा प्रभाव कर्म पर पड़े उसे कहते हैं हम कर्मवाच्य। जहां कर्म का पूरा भाग कथन का पूरा प्रभाव उस पे पड़े, किस पे? भाव पर पड़े, मतलब कि भाव व्यक्त हो, तो उसे कहते हैं हम भाववाच्य। देखिए, पहला है आपका कृतवाच्य। देखिए, जहां लिखा हुआ है कथन, जहां कथन में कर्ता का प्रधान होता है, जहां कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। कथन का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है, उसे कहते हैं हम कृतवाच्य। उसे क्या कहते हैं हम? कृतवाच्य कहते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, एसपी सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये पूरा जो कथन का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता इसमें कौन है? आपका अध्यापक है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, ये मतलब कि किस पर प्रभाव पड़ रहा है? आप लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें क्या है? इसमें आपका छात्र क्या होगा? यह आपका प्रधान हो गया। ठीक है, और हिंदी पढ़ रहे हैं, यह क्या है? इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छात्रों पर। ठीक है, देखिए दूसरा है आपका कर्मवाच्य। दूसरा कौन था? आपका कर्मवाच्य। जहां कथन का भार कर्म पर पड़े, जहां कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन की भूमिका निभाता है, और कर्म ही क्या करता है? कथन की भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं हम? कर्मवाच्य कहते हैं। हमने एक नोट पॉइंट में लिख रखा है, नोट पॉइंट में देखिए, कर्मवाच्य में जो है, कर्मवाच्य आप ऐसे पहचान सकते हैं, हमने कोई कथन पढ़ा, उस कथन में आ जाए द्वारा शब्द। क्या चीज? द्वारा शब्द। जैसे हमने लिख रखा है, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। किसमें? आपके कर्मवाच्य में। इसमें कर्म वाक्यों में जो है ज्यादातर द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। अगर पूछे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, इसमें देखिए द्वारा शब्द आ गया। जिस भी वाक्य में या कथन में द्वारा शब्द आ जाए उसमें क्या होता है? आपका कर्मवाच्य होता है। आप इतनी बात ध्यान रखिए, इतनी सिर्फ आप याद रखिए, कर्मवाच्यों में द्वारा। क्या चीज? द्वारा शब्द। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं। दूसरा है आपके छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, इसमें भी द्वारा शब्द आ गया। ये क्या हो गया? आपका कर्मवाच्य हो गया। मतलब कि आपके लिए द्वारा शब्द याद रखना है और कर्मवाच्य आपके लिए ऑटोमेटिक याद। ठीक है, तीसरा है आपका भाववाच्य। देखिए, जो भाववाच्य होते हैं वह आपके लिए प्रायः नकारात्मक देखने को मिलेंगे। कैसे आपके लिए नकारात्मक देखने को मिलेंगे भाववाच्य? देखिए, जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े, जहां कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन की मुख्य भूमिका निभाए, वहां क्या होता है? आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, और क्रिया ही कर्म की क्या करे? क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहां क्या होता है? आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहां पर कथन जो है ज्यादातर नकारात्मक हो, वहां क्या होता है? आपका भाववाच्य होता है। जैसे हमने लिख भी रखा है, भाववाच्य प्राय नकारात्मक होता है। कैसा होता है? भाववाच्य प्राय नकारात्मक होता है और अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। किससे होता है? अकर्मक क्रिया से युक्त होता है। आपके लिए अकर्मक क्रिया अब हम आगे पढ़ाएंगे तो हम आपके लिए और अच्छे से बता देंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है, ये सब। ठीक है, फिलहाल मैंने लिख रखा है, आप पहले अकर्मक क्रिया के बारे में देख लीजिए। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े, किस पर पड़े? कर्ता पर ही पड़े, वहां क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। एक बार फिर देखिए, जिस क्रिया के कार्य का फल, किसी क्रिया के कार्य का फल जो है कर्ता पर पड़े, वहां क्या होता है? आपके अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अब भाववाच्य का जो उदाहरण है, मेरे भाई से पढ़ा नहीं जाता है, मेरे भाई से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, इसमें देखिए नकारात्मक भाव है, उसे क्या कहेंगे हम? आपका भाववाच्य हो गया। जिसमें नहीं शब्द आ जाए, आप इतनी याद रखिए कि नहीं शब्द आ जाए जिसमें, वहां क्या होगा? आपका भाववाच्य होगा। मतलब वाक्य ऐसा लगे कि नकारात्मक है तो वहां पर क्या होगा? आपका भाववाच्य होगा।
कर्मवाची में क्या होता है, आपका द्वारा शब्द आ जाए। ठीक है, अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।